Hello everyone, welcome back to my channel. In the previous session we have completed the checkbox और आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे फॉर्म वैलिडेशन। और फॉर्म वैलिडेशन के लिए हम लोग यूज़ करेंगे रिएक्ट हुक फॉर्म का। और ये बहुत ही पॉपुलर लाइब्रेरी है जिसके थ्रू हम लोग फॉर्म स्टेट को मैनेज करते हैं। और इसे इंस्टॉल करने के लिए मैं आपको ले चलता हूँ इसके ऑफिशियल साइट के ऊपर। यहाँ पे आपको मिलेगा रिएक्ट हुक फॉर्म का ऑफिशियल साइट। और ये जो रिएक्ट हुक फॉर्म है ये आपको रिएक्ट नेटिव के लिए भी यूज होता है और रिएक्ट के लिए भी यूज होता है। तो आपको सिंपली इंस्टॉल करने के लिए यहाँ से कॉपी कर लेना है npm install react hook form और इसे जाकर के टर्मिनल पे आना है और यहाँ पे पेस्ट कर लेना है। जैसे ही आप पेस्ट करके इंटर करोगे आपका रिएक्ट हुक फॉर्म जो होगा वो इंस्टॉल हो जाएगा। और इंस्टॉल होने के बाद कंफर्म होना है कि हमारा रिएक्ट हुक फॉर्म इंस्टॉल हुआ या नहीं हुआ। तो आप अपने प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर के अंदर में आ जाना और यहाँ पे आपको मिलेगा package.json और इसके अंदर में आपको यहाँ पे डिपेंडेंसीज में मिल जाएगा रिएक्ट हुक फॉर्म और जो भी लेटेस्ट वर्जन होगा उस समय का वो आपको यहाँ पे वर्जन दिख जाएगा। अभी जो मैं इंस्टॉल कर रहा हूँ इस समय रिएक्ट हुक फॉर्म का वर्जन है 7.51.5। ऑलराइट, तो ये तो हो गई बेसिक जानकारी जिसके थ्रू हम लोग अपने रिएक्ट हुक फॉर्म को इंस्टॉल कर लेंगे। और इंस्टॉलेशन करने के बाद अगर आप डॉक्यूमेंटेशन पढ़ना चाहो तो यहाँ पे आ जाना, आपको मिलेगा रिएक्ट नेटिव और रिएक्ट नेटिव के अंदर में ये सारे एग्जांपल्स। तो आप लोग इस एग्जांपल को देख लेना। मैं आपको ले चलता हूँ डायरेक्ट प्रोजेक्ट के ऊपर में और करते हैं इम्प्लीमेंट। सो हेयर इज आवर VS कोड और यहाँ पे package.json इसको हम लोग क्लोज कर लेते हैं और यहाँ पे आते हैं प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर के ऊपर में और इसके अंदर में आपको मिलेगा कंपोनेंट्स जो हम लोग बनाते आ रहे हैं पहले से। जितने भी कंपोनेंट हम लोगों ने बनाया है वो इस कंपोनेंट फोल्डर के अंदर है। और आज हम लोग वैलिडेट करेंगे अपने लॉगिन फॉर्म को। तो यहाँ पे हम लोग एक फाइल क्रिएट कर लेते हैं और फाइल का नाम रख लेते हैं login.jsx और यहाँ पे हम लोग ले आते हैं बॉयलरप्लेट कोड रिएक्ट नेटिव फंक्शन एंड हियर इज द बॉयलरप्लेट कोड फॉर रिएक्ट नेटिव। और इस कंपोनेंट को आप इंपोर्ट कर लो यहाँ पे app.tsx के अंदर में। और पहले से जो चेक बॉक्स है इसकी अभी हमें ज़रूरत नहीं है तो मैं यहाँ से इसे रिमूव कर लेता हूँ और यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं लॉगिन। और मेक श्योर कर लेना कि ये आपका जो लॉगिन कंपोनेंट है वो सक्सेसफुली इंपोर्ट हो गया है आपके app.tsx के अंदर। इसको हम लोग मिनिमाइज करते हैं और सेव करते हैं और देखते हैं कि हमारा जो रिज़ल्ट है वो आता है कि नहीं। तो यहाँ पे हमें रिफ्रेश कर रहा है अभी पेज को और रिफ्रेश करने के बाद हमें मिल जाना चाहिए लॉगिन का कंटेंट। और यहाँ पे केवल एक टेक्स्ट है और टेक्स्ट में लिखा हुआ है लॉगिन। तो यहाँ पे हमें मिल गया लॉगिन। अब यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा स्टाइलिंग सेट कर लेते हैं और स्टाइलिंग के लिए फिर से हम लोग यूज़ करेंगे टेलविंड CSS और यहाँ पे यूज़ करते हैं flex1 एंड देन जस्टिफाई सेंटर एंड आइटम सेंटर। तो यहाँ पे देखो सेंटर में मुझे मिल गया लॉगिन का बॉक्स। अब इस लॉगिन वाले के लिए यहाँ पे हम लोग फिर से इसका स्टाइलिंग कर लेते हैं सेट और इसका टेक्स्ट साइज हम लोग कर लेते हैं 4XL एंड टेक्स्ट कर लेते हैं स्काई 600 और यहाँ पे फॉन्ट कर लो सेमी बोल्ड। यहाँ पे हमें मिल गया टेक्स्ट लॉगिन और इसके नीचे में मुझे दो इनपुट बॉक्स लेने हैं, एक यूज़र आईडी के लिए और एक पासवर्ड के लिए। तो यहाँ पे जो इनपुट बॉक्स हमें बनाने हैं उसके लिए हम लोग यूज़ करने वाले हैं रिएक्ट हुक फॉर्म का। तो अभी इस रिएक्ट की मुझे ज़रूरत नहीं है, मैं यहाँ पे इंपोर्ट कर लेता हूँ। क्या चीज़ इंपोर्ट करना है तो समथिंग फ्रॉम रिएक्ट हुक फॉर्म। तो यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं रिएक्ट हुक फॉर्म और यहाँ से हमें क्या क्या चीज़ चाहिए। तो एक तो चाहिए यूज़ फॉर्म और एक चाहिए कंट्रोलर। तो यहाँ पे हमें चाहिए होगा कंट्रोलर और यहाँ पे हमें छूटा हुआ है फ्रॉम, तो यहाँ पे डाल दो फ्रॉम। ऑलराइट, अब जो बनाना है मुझे टेक्स्ट बॉक्स उसके लिए हम लोग यूज़ करेंगे कंट्रोलर का और यहाँ पे हम लोग कंट्रोलर का हेल्प लेकर के और बनाएंगे टेक्स्ट बॉक्स। उसके पहले मुझे कंट्रोल्स चाहिए होंगे तो आप यहाँ पे कर लो कॉन्स्ट और क्या क्या चीज़ लाना है हमको यूज़ फॉर्म से। तो देख लो यहाँ पे यूज़ फॉर्म है और यूज़ फॉर्म के लिए इनिशियल वैल्यू आप यहाँ पे ले लो कि कौन सा डिफ़ॉल्ट वैल्यू होगा
तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू में हम लोग ले लेते हैं केवल यूज़र नेम, और यूज़र नेम पहले से हम लोग कर लेते हैं ब्लैंक, और एक कर लेते हैं पासवर्ड, और पासवर्ड यहाँ पे हम लोग इसको भी रख लेते हैं ब्लैंक। अब यूज़ फॉर्म्स के अंदर से मुझे क्या क्या चीज़ चाहिए, तो एक तो चाहिए यहाँ पे हम कंट्रोल, और एक चाहिए हैंडल सबमिट, जो हम लोग अगर बटन को सबमिट करेंगे तब ये फायर होगा, और दूसरा चाहिए हम लोगों का फॉर्म स्टेट, और इसके यहाँ से हम लोग रिस्ट्रक्चर कर लेते हैं एरर्स को, और ये एरर को हैंडल करने के लिए हम लोग यूज़ करेंगे कि जब एरर मैसेज शो करेगा तो यहाँ से हम लोग डिस्प्ले करा लेंगे। इतनी सारी चीज़ें तो हो गई। अब हम लोग आ जाते हैं यहाँ पे और बनाते हैं कंट्रोलर। तो यहाँ पे आप यूज़ कर लो कंट्रोलर का, और कंट्रोलर के अंदर में हमें मिलेगा एक प्रॉप्स कंट्रोल, और कंट्रोल के अंदर में हमें देने हैं कौन से वैल्यू, तो जो यूज़ फॉर्म के अंदर से मैंने यहाँ पे एक्सट्रैक्ट किया है कंट्रोल, उस वैल्यू को, तो ऑटोमेटिकली ये कंट्रोल हैंडल करेगा। और जो नेक्स्ट प्रॉप्स चाहिए वो चाहिए हमें रूल्स। तो रूल्स के अंदर में हम लोग क्या डालने वाले हैं कि अगर आपने जो टेक्स्ट बॉक्स बनाया उस टेक्स्ट बॉक्स को रिक्वायर्ड फील्ड बनाना चाहते हो, या फिर उसके अंदर में मैक्सिमम लेंथ सेट करना चाहते हो, तो जो भी वैलिडेशन आप डालना चाहते हो ये रूल्स आप यहाँ पे सप्लाई कर दो। तो रूल्स के अंदर में आपको पास करने हैं एक ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे मैं सिंपली डाल देता हूँ रिक्वायर्ड, और यहाँ पे रिक्वायर्ड कर लेता हूँ ट्रू, क्योंकि ये जो टेक्स्ट बॉक्स होगा ये हमारा रिक्वायर्ड फील्ड होगा, बगैर इसके डाले आप लोग फॉर्म को सबमिट नहीं कर पाओगे। एंड द नेक्स्ट वन इज द रेंडर प्रॉप्स, और रेंडर के अंदर में मुझे फंक्शन कॉल करने हैं, तो आप यहाँ पे फंक्शन कॉल कर लेना, और यहाँ से डी स्ट्रक्चर करके आप फाइंड कर लो फील्ड्स को। तो यहाँ पे फील्ड मिलेगा, और फील्ड के अंदर में जो डिफरेंट इवेंट्स हैं ना, उस इवेंट को यहाँ पे हमें डी स्ट्रक्चर करके फाइंड करने हैं। तो यहाँ पे आपको 2 इवेंट एटलीस्ट डालने हैं, ऑन ब्लड, और एक आएगा आपका ऑन चेंज। और इसके बाद हमें चाहिए होगा वैल्यू, और यहाँ पे जो वैल्यू हमको चाहिए, अब इसके लिए यहाँ पे बनाएंगे हम लोग टेक्स्ट इनपुट, और टेक्स्ट इनपुट के लिए हमें यहाँ पे पास करने पड़ेंगे डिफरेंट प्रॉप्स, जो प्रॉप्स हम लोगों ने यहाँ पे लिया है, ऑन ब्लर, ऑन चेंज एंड वैल्यू। तो सबसे पहले आप क्या करो, यहाँ पे डाल दो कि मुझे चाहिए होगा प्लेस होल्डर एक, ताकि आपको पता चले कि यहाँ पे क्या चीज़ आप लेना चाहते हो। तो यहाँ पे हमने डाल दिया प्लेस होल्डर, और दूसरा चाहिए होगा हमें ऑन ब्लर, तो यहाँ पे ऑन ब्लर, और ऑन ब्लर के अंदर में पास कर दो जो चीज़ हम लोगों ने यहाँ पे अभी एक्सट्रैक्ट किया है, ऑन ब्लर। और नेक्स्ट इवेंट है ऑन चेंज टेक्स्ट, और ऑन चेंज टेक्स्ट में हम लोग डाल देते हैं किसको, ऑन चेंज वाले को। ठीक है, ऑन चेंज यहाँ पे हमने लिया था, और जो वैल्यू आएगा उसके जगह पर हम लोग ले लेंगे वैल्यू को, तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ वैल्यू। ठीक है, तो जो भी टेक्स्ट बॉक्स के अंदर में आप जो वैल्यू डालोगे ये वैल्यू ऑटोमेटिकली यहाँ पे साइन हो जाएगा। और इस कंट्रोलर का नेम क्या होगा, तो आप यहाँ पे नेम डाल दो, और नेम में हमें डाल देना है यूज़र नेम। तो ये जो यूज़र नेम होगा ये हमारा यहाँ पे जो डाले थे ना वही से मैच होना चाहिए। तो यहाँ पे देख लो यूज़र नेम का एन कैपिटल लिखा गया, तो एन स्मॉल ही रखते हैं हम लोग। तो यहाँ पे दिख नहीं रहा है, तो मैं थोड़ा सा इसका स्टाइलिंग सेट कर दूँ। तो इसके लिए क्लास नेम यूज़ कर लेते हैं, और कर लेते हैं कि यहाँ से हमें मार्जिन चाहिए होगा, तो मार्जिन कर लो 5, और पैडिंग कर लो 1, और सेट कर लो बॉर्डर। तो यहाँ पे मैं बॉर्डर कर लेता हूँ स्काई कलर का, और स्काई कर लेते हैं 500, और इसका विड्थ सेट कर लेते हैं हम लोग फुल। और एक चीज़ और हमें सेट करनी है कि ये जो हमारा व्यू है, इस व्यू के लिए यहाँ पे सेट कर लेते हैं हम लोग मार्जिन। तो मार्जिन भी यहाँ पे हम लोग सेट कर लेते हैं 5, ताकि वो हमें टोटल चिपका हुआ नहीं दिखेगा वॉल से। ऑलराइट, तो यहाँ पे हमें टेक्स्ट बॉक्स मिल गया, और इस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर का अगर आप फॉन्ट सेट करना चाहो तो यहाँ पे फॉन्ट भी सेट कर लो, ताकि फॉन्ट दिखना चाहिए, क्योंकि ये फॉन्ट अभी बहुत छोटा दिख रहा है। तो टेक्स्ट 2XL कर लेते हैं, और टेक्स्ट का कलर भी हम लोग चेंज कर लेते हैं ग्रे, और यहाँ पे जो ग्रे वैल्यू होगा ना वो हम लोग कर लेते हैं 800, डार्क कलर चाहिए हमें। और एक फील्ड और चाहिए होगा आप लोगों को, जिसमें हम लोग डालेंगे पासवर्ड। तो यहाँ से आप चाहो तो इस कंट्रोल को यहाँ से कॉपी कर लो, और यहाँ पे हम लोग पेस्ट कर लेते हैं, और जो फील्ड का नेम होगा उस समय हम लोग डाल देंगे पासवर्ड, और यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं पासवर्ड। अब इसके बाद मुझे चाहिए होगा एक बटन, और उस बटन को क्लिक करेंगे तो फॉर्म सबमिशन होना चाहिए। तो इस व्यू के अंदर हम लोग यहाँ पे बना लेते हैं बटन, और बटन के अंदर में चाहिए होगा टाइटल,
और टाइटल में हम लोग कर लेते हैं यहाँ पे लॉग इन एंड इवेंट ऐड कर लेते हैं ऑन प्रेस। और ऑन प्रेस के अंदर में हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं हैंडल सबमिट, और हैंडल सबमिट के अंदर में हम लोग यहाँ पे पास कर लेते हैं ऑन सबमिट, और ये हमारा यूजर डिफाइन फंक्शन होगा। तो ऑन सबमिट नाम का एक फंक्शन आप यहाँ पे बना लो। तो रिटर्न के जस्ट ऊपर में हम लोग यहाँ पे बना लेते हैं कॉन्स्ट ऑन सबमिट एंड देन क्रिएट एन एरो फंक्शन, और इस ऑन सबमिट के अंदर में मुझे रिसीव करना है फॉर्म का डेटा। अगर आप चाहते हो कि फॉर्म का डेटा शो करें तो यहाँ पे आप कर लो console log, और यहाँ पे हम लोग कर लेंगे फॉर्म डेटा। और फॉर्म डेटा क्या होगा, तो यहाँ पे हम लोग प्रिंट कर लेते हैं डेटा को। और एक बटन जो हमने बनाया उसमें एरर है, क्योंकि बटन को हमने शायद इंपोर्ट किया नहीं है यहाँ पे। तो अब देखो बटन हमारा इंपोर्टेड नहीं है, तो मैं यहाँ पे इंपोर्ट कर लेता हूँ बटन को एंड देन सेव इट। तो यहाँ पे हमें मिल गया लॉगिन बटन, वेरी गुड। और अब अगर हम लोग यहाँ पे क्लिक करें तो मुझे रिक्वायर्ड फील्ड का एरर मैसेज भी शो करवाना था। तो रिक्वायर्ड के लिए जो एरर मैसेज शो करना है उसे हम लोग यहाँ पे शो करवा लेते हैं सेकेंड कंट्रोलर के जस्ट पहले। तो यहाँ पे हम लोग बना लेते हैं एक कंडीशनल रेंडर, और यहाँ पे हम लोग कंडीशन क्या चेक करेंगे कि एरर्स डॉट यूजर नेम अगर होगा देन वी हैव टू डिस्प्ले द एरर मैसेज। तो यहाँ पे हम लोग टेक्स्ट कर लेते हैं और यहाँ पे डाल देते हैं यूजर नेम रिक्वायर्ड, और ये इसका जो कलर होगा ना वो थोड़ा रेड कलर होना चाहिए। तो आप यहाँ पे स्टाइलिंग भी सेट कर लो कि मुझे जो दिखलाना है वो टेक्स्ट रेड होगा 600। बोल्ड वगैरह मत करो, नॉर्मल टेक्स्ट हमको दिखना है। और सेकेंड वाले के लिए पासवर्ड के लिए भी सेम चीज़ आप यहाँ पे डाल दो बटन के जस्ट ऊपर में, और यहाँ पे जो यूज़र नेम है इसके जगह पर हम लोग कर लेंगे पासवर्ड। ऑल राइट, और मैसेज भी आप सेट कर लो। यहाँ पे हम लोग डाल देते हैं कि पासवर्ड रिक्वायर्ड। अब देखो कि जब हम लोग इसके ऊपर क्लिक करते हैं लॉगिन के ऊपर में, कोई भी वैल्यू मैंने नहीं डाला है, जस्ट क्लिक किया लॉगिन। जैसे ही लॉगिन किया ये मुझे एरर मैसेज मिल गया यूज़र नेम रिक्वायर्ड, पासवर्ड रिक्वायर्ड। ऑल राइट, और अगर मैं यहाँ पे यूज़र नेम डाल देता हूँ, और यूज़र नेम डाल देते हैं हम लोग टेस्ट यूज़र 1, और पासवर्ड डाल देते हैं एडमिन। अभी मैंने इसे सिक्योर टेक्स्ट नहीं किया है, जस्ट आपको दिखलाने के लिए कि मैं यहाँ पे क्या टाइप कर रहा हूँ। और टाइप करने के बाद जैसे ही हम लोग क्लिक करेंगे लॉगिन बटन के ऊपर में, तो मुझे कंसोल पे रिजल्ट मिलना चाहिए। तो मैं आपको कंसोल खोल करके रखता हूँ और फिर दिखलाता हूँ कि यहाँ पे मैं क्लिक करूँ लॉगिन के ऊपर में, तो देखो यहाँ पे आपको मिल गया फॉर्म डेटा, और फॉर्म डेटा में आपको पासवर्ड भी मिल गया और यूज़र नेम भी मिल गया। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि हम लोग सिंपली एक अगर फॉर्म बना रहे हैं और फॉर्म को वैलिडेट करना है तो कैसे वैलिडेट करेंगे। एंड दिस इज़ अ वेरी सिंपल इम्प्लीमेंटेशन फॉर द फॉर्म वैलिडेशन बाय यूजिंग द रिएक्ट हुक फॉर्म। तो आज के वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।